थानेदार साहब इसे ले जाओ थाने में। टीआई साहब ये भी निकालिए, मुकदमा बनाइए इन पे। ये अगर हम पर कोई हाथ उठाएगा तो कहाँ जाएगा? मेरी माँ बहन के साथ कोई बदतमीजी का व्यवहार करेगा तो कहाँ जाएगा? क्यों भाई, खर्चा कितना मछली मारने में? तो इस बात को तो मेरा अध्यक्ष बताएगा आपको। हाँ। तो इसका नहीं, ये गड़बड़ है राम सिंह। 22,50,000 के हिसाब से 10 महीने कितने हो गए? 2,25,00,000। तुम यार पैसे खा रहे हो उनके, चोरी कर रहे हो उनके साथ। वंशानुगत मछुआरों की परिभाषा में मुसलमान नहीं आते। तालाब के आसपास हम तालाब है 2-3 लोगों के बिल्कुल। अच्छा सही बताओ, ये तालाब से कमाई जो है वो कितनी होती है महीने की? महीने की? हाँ मतलब सीजन में, जैसे अभी सीजन चालू हो गया तो कितनी मछली रोज आती है इसमें? सर ये समथिंग 7-8 कुंटल मछली जाती है। 2-2.5 लाख रुपए की पर डे। 2.5 लाख रुपए पर डे की। और सीजन अपना 8 महीने है 9 महीने है? सर 12 मास ही है। नहीं, ये बरसात में तो बंद रहेगा ना? बरसात में 2 महीने बंद रहता है, जून। हाँ। और जून जुलाई अगस्त 2 महीने की। 10 महीने मछली पकड़ाती है। और आप कितने सदस्य हो? ये गेट किसका है भाई? किसने लगाया गेट? है क्यों, कौन हो तुम? इधर आओ। वो तुम्हारे सब बाहर करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राम स्वरूप जाना। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम लोग समिति में हो, इनको जानते हो किसी को इनमें से? इनमें से सब इतने लोग हैं, इनमें से तो मैं नहीं जानता हूँ। हाँ। पर इनको जरूर जानता है। इनकी पत्नी हमारी समिति में कनेक्ट। क्या नाम है उनका? क्या नाम है, भाई का नाम तो मुझे नहीं आ रहा। तुम्हारी समिति में कितने लोग हैं? 33 लोग थे हैं बस। आज की तारीख में अध्यक्ष तुम हो? नहीं, अध्यक्ष कौन? महोदय के जीजा जी शांत हो गए बेरेशिया में कल। हाँ। हाँ सर। हाँ। तो सर वो वहाँ चले गए हैं। क्या नाम है अध्यक्ष? मुन्ना लाल कुशवाहा। कुल कितने लोग हैं इसमें समिति में जो जिंदा हैं अभी? जिंदा लोग हम 33 लोग हैं और जिंदा ही पूरे के पूरे अपना काम कर रहे हैं। तुम्हारा क्या पद है समिति में? मेरा पद सदस्य का है। कितने लोग हैं जो कुशवाहा जी के साथ वहाँ गए हैं मैयत में? वो अकेले गए हैं। ठीक, बाकी तुम हो एक, ये लोग सदस्य हैं? हाँ, ये मेरे सदस्य, ये भी सदस्य, ये भी सदस्य। बाकी केच पे है 2-3 लोग, वो भी आ रहे बुलवा लिए। हम चल रहे ना, केच पे चल रहे, वहीं चल रहे। नितिन अहिरवार कोई सदस्य है? सर ये तो मुझे पता नहीं है। आज तक हो कि मैं 30-32 साल से जुड़ा हूँ। ये इनका नाम क्या है जानती हो ना? ये ठाकुर साहब के ये कर्मचारी थे, वोट चलाने के लिए इन्हें लाए थे। कौन है ठाकुर साहब? ये मुकेश ठाकुर साहब। इनका नाम क्या है? इनका नाम, इनसे मेरी जब से मुलाकात हुई है, रमसू भैया कहते हैं इन्हें। रमसू भैया तुम्हारी समिति में है या नहीं? नहीं, हमारे समिति में इनका नाम हमारे साथ कभी नहीं जुड़ा था। सर ये समिति एक तुम्हारे पास कागज है समिति के? हाँ कागज है। दिखाओ, लाओ लाओ। सर वो मुन्ना भैया वहाँ चले गए हैं। समिति का कार्यालय कहाँ है? कार्यालय तो ये तो ये मछलियाँ हम मारते तो हमारा रूम बना है यहाँ पे। समिति का कार्यालय होगा ना, जो समिति का पंजीयन हुआ होगा, वो कहाँ पर है? आपकी बैठक होती होगी? हमारी बैठक इस्लाम नगर अभी होती है। हमारे ऐसा कोई पक्का कार्यालय नहीं है, बस उसके घर ही बैठक होती है। राम सिंह, अगर पक्का कार्यालय नहीं होगा, अच्छा बताओ यहाँ से रोज कितनी मछली आती है? लगभग साहब मछली का तो कोई ठिकाना नहीं। कभी 20 कुंटल, 10 कुंटल, कभी 5 कुंटल, कभी 2 कुंटल, वो तो उसको तो खुद पता। 5 कुंटल आती? हाँ। हम एवरेज 5 कुंटल माने? चलो रास्ते में बात करते रहे। हम एवरेज 5 कुंटल मान लें। 5 कुंटल के हिसाब से महीने की कितनी हुई? तब वो तो अलग अलग रेट रहता, कभी ज्यादा। अरे यार 5 कुंटल के हिसाब से महीने की मछली कितने कुंटल हुई? 5 कुंटल एक दिन की, 2 दिन की 10 कुंटल, हफ्ते भर की कितनी हुई? 100 कुंटल के लगभग मान लीजिए। 100 कुंटल जाती होगी लगभग। 100 कुंटल, 150 कुंटल अपन मिनिमम पे काउंट कर रहे हैं, ठीक है? 150 कुंटल मछली कितने की होती है? अब तो मार्केट के ऊपर रेट रहता है साहब। कभी तो 10 रुपए की होती है, 20 रुपए की होती है। कभी तो ऐसा हाल हो जाता कि फ्री में फेंकनी पड़ती है। नहीं 150 रुपए किलो तक भी बिक जाती। कभी कभी ऐसा होता है कि 20 रुपए किलो तक भी चली जाती है। हम 100 रुपए किलो का एवरेज पकड़ सकते हैं। तो भाई मछली कितने लोग खाते हैं यहाँ पे खरीद के?
कोई खरीद के खाने वाला है? क्या भाव खरीद रहे हो? 160 से 250। अपन 150 रुपये पकड़ ले दादा। जी आप जैसा भी 150 रुपये किलो के हिसाब से रघुवंशी जी 150 रुपये किलो के हिसाब से 5 कुंटल रोज। 5 कुंटल कितने की हुई? 75,000 रुपये रोज की। ठीक है ना, अपन मिनिमम पे जोड़ते। 75,000 रुपये रोज के हिसाब से महीने के कितने हो गए? 22,50,000 के हिसाब से 10 महीने कितने हो गए? ये इससे कम तो इनकम नहीं हो सकती इस तालाब की। 2,25,00,000। ये 33 लोग हैं, खर्चा काट के कितने पैसे बचने चाहिए? क्यों भाई, खर्चा कितना मछली मारने में, बच्चे लाने में, मछली मारने में? समिति वाले लोग आगे जाओ जरा। नहीं समिति वाले क्यों यार, कोई भी बता देगा। ये तो कोई भी बता। तुम ही बता दो सर, मैं इस बात को तो मेरा अध्यक्ष बताएगा आपको। हाँ। मैं तो इसका नहीं, ये गड़बड़ है राम सिंह। तुम्हारा अध्यक्ष अगर तुम्हारे साथ चोरी कर रहा है तो ये गड़बड़ है। दादा तुम बूढ़े आदमी हो, तुम बताओ खर्चा कितना होता है? हाँ, महीने का 1.5 लाख रुपए खर्च। हम महीने का 2 लाख मान लें, हम 2 मान लें, दूसरे कर्मचारी रख हम 3 लाख मान लें, 10 लाख मान लें खर्चा। बोलो ना खर्चा कितना मान लें भाई? 5 लाख के हिसाब से खर्चा जोड़ना जरा कितना हुआ महीने का? 2,20,00,000 में से 60 लाख गए, कितने बचे? 1 करोड़। इतना तो हमारे ये चौकीदार गार्ड और इन्हीं का ही आ जाएगा। 5 लाख रुपए का चौकीदार बता दे मुझे महीने का कहाँ रखा तूने? पर ये सब दबाव चलो छोड़ो यार, डलती। सब कुछ मिला करके 1.5 करोड़ रुपए की अगर तुम मछली पकड़ रहे हो साल में, 33 आदमियों में 1.5 करोड़ रुपए बांटो, कितने हुए? 1.5 करोड़ को भैया 33 से डिवाइड करना कोई। एवरेज 5 लाख रुपए सब पे आने चाहिए। अब तुम्हारा अध्यक्ष तुम्हें 5 लाख नहीं दे रहा तो गड़बड़ है यार तुम्हारे साथ, है कि नहीं? तो भाई आपकी पत्नी मेंबर है जी साहब। 5 लाख मिल रहे। मेरा घर देख लीजिए जाके। मैं गरीब आदमी, 1 रुपये नहीं दिया साहब जी, 1 रुपये नहीं दिया। मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपके। सभी कैसे बोल रहे हैं? बोलो ना। तुम यार पैसे खा रहे हो उनके, चोरी कर रहे हो उनके साथ। हम नहीं खा रहे। तो कौन खा रहा है? मुन्ना लाल खा रहा है। हम लोग क्यों खाएंगे इनके पैसे? इन सदस्यों के पास अगर 5-5 लाख रुपए नहीं पहुंच रहे हैं तो इनका पैसा चोरी हो रहा है। आई बात समझ में? कार्यालय ऑन रिकॉर्ड में देखिए, उन्होंने भी पकड़ी साहब। वो मछली के पैसे तक नहीं लगाते रहा। ये चिपका कौन है ये नीलू मियाँ? जी जब चाहे जब नोटिस दे देते हैं। हमें पिछले 6 महीने से काफी दिनों से परेशान किया जा रहा है सर। और बिहारी लोग वहाँ से अदर लोग बिहार के लो, आके रेड कहाँ थानेदार साहब? इसे ले जाओ थाने में। ये सबूत है कि बलात् रूप से शासन के आदेश का उल्लंघन करके अनुसूचित जाति के मछली पालकों को यहाँ आने से रोका जा रहा है। मुकदमा बनाइए, बंद करिए इन लोगों को। एक बात सब लोग समझ लो, मध्य प्रदेश सरकार की नीति जो है मत्स्य आखेट की, वो ये कहती है कि उन सभी लोगों को मछली पालने में प्राथमिकता दी जाएगी जो लोग वंशानुगत मछुआरे हैं। वंशानुगत मछुआरा क्या होता है? मैं मछुआरा, मेरे पिताजी मछुआरे, उनके पिताजी मछुआरे। आजा बबलू भाई। क्या नाम तुम्हारा? अन्नू माझी। मछुआरे हो? पिताजी क्या करते थे? पिताजी भी यही काम करते थे तुम क्या करते हो? सर, यही काम करते हैं। पिताजी के पिताजी क्या करते थे? वो भी यही काम करते थे। सब लोग यही करते थे ना। पहला हक किसका? जिनके बाप दादा मछली मार के अपना पेट पालने का काम करते हैं। दूसरा हक किसका? जो अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। इनके अलावा तालाब की मछली पे किसी का अधिकार नहीं होगा। ये जो इस आदमी ने मुझे इतनी देर तक बताया, क्या नाम बेटा तुम्हारा? राम सिंह? राम स्वरूप। मैं सरकार का रिकॉर्ड पढ़ के आया हूँ, ठीक? सरकार के रिकॉर्ड के हिसाब से तालाब में जितनी मछली निकलनी चाहिए, ये भैया उसमें से 10% बता रहा है केवल। समझ रहे हो आप लोग? सरकार का रिकॉर्ड अगर कह रहा है कि 10 कुंटल मछली निकलती है तो भैया 1 कुंटल बोल रहा है, ये मान लो। अगर मैं इसके हिसाब से भी जोड़ता हूँ
तो जो समिति है उसके सदस्यों को 5-5 लाख रुपए मिलना चाहिए मछली मारने के, जो प्रॉफिट बनता है। और अगर मैं सरकार के रिकॉर्ड के हिसाब से जोड़ूं तो वो रकम साल की 20-20, 25-25, 30-30 लाख रुपए पे पहुंचती है। अगर आपको ये पैसा नहीं मिल रहा है तो आपका हक मारा जा रहा है। वंशानुगत मछुआरों की परिभाषा में मुसलमान नहीं आते। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों की परिभाषा में जो मुसलमान यहाँ पे कब्जा करके बैठे हैं वो नहीं आते। आपसे झूठे कागज बनवाकर, गलत तरीके से, या आपको पैसा एडवांस देके एग्रीमेंट करके अगर किसी ने तालाब पे कब्जा किया है, वो कब्जा आज से खाली मानना। ठीक, अपने देवता की पूजन करो, झंडा लगाओ, नारियल फोड़ो, मछली मारो। ये खड़े हैं आपकी चौकी के प्रभारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? उन्होंने आदेश निकाल के इनको भिजवाया है। क्या आदेश है बताओ आप टीआई साहब? आपके हितों की रक्षा के लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। कभी भी आपको कोई समस्या है आप हमें बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। आपको आदेश मिला कि नहीं मिला कि इन लोगों को कोई रोकेगा नहीं तालाब पे आने? कोई नहीं, आदेश मिल गया है, हमारे पास आदेश आ गया है। इनके पास आदेश आ गया है, तालाब पे आने से आपको कोई भी नहीं रोके। कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे। सरकार हमारी है, पुलिस हमारी है। अगर हमको ये लोग रोकेंगे आने से, हम जाएंगे और हम जाकर के रिपोर्ट लिखवाएंगे। हम अनुसूचित जाति के लोग हैं, हम अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में कानून एकदम साफ है। अगर हम पर कोई हाथ उठाएगा तो कहाँ जाएगा? मेरी माँ बहन के साथ कोई बदतमीजी का व्यवहार करेगा तो कहाँ जाएगा? तो हम उसको जेल भेजने का काम करेंगे। पुलिस आपकी मदद करेगी। ये कौन कौन नीलू फीलू मियाँ यहाँ पर जबरन कब्जा किए हुए हैं, उनसे हम नहीं डरेंगे। ठीक, एक बार हम सब मिलकर कहेंगे, हम सब नहीं डरेंगे। ये तालाब हमारा है, इस तालाब पे कब्जा हमारा रहेगा। हम किसी गुंडे से नहीं डरेंगे। ठीक, चलो करो अपनी पूजा मन से करो। माता जय जय श्री राम। ये भी लगा हुआ है। टीआई साहब ये भी निकालिए, मुकदमा बनाइए इन पे। ये प्रमाण है। अगर ये झंडा इन्होंने निकाला इनके अधिकार का प्रतीक है तो फिर आपको मुकदमा बनाना पड़ेगा। लो बेटा, आज से आप लोग निर्बाध रूप से निर्भय होकर अपनी रोजी रोटी कमाओ। अगर कोई आपको रोकने का प्रयास करेगा तो अपन पुलिस से उस पर कार्रवाई कराएंगे। ठीक, रघुवंशी जी चाबियां दिलवाना आपकी जिम्मेदारी है। अब चलो रमसू, नट खोलो उसका। सुनो भाई, आपकी समिति का गेट था, आप सदस्य लोग नहीं चाहते थे तो आपने तोड़ लिया। लेकिन किसी के साथ मारपीट, झूमा झटकी, गाली गलौज, एक भी शिकायत नहीं आनी चाहिए मेरे पास। पुलिस हमारी रक्षक है, सीधे पुलिस के पास जाएंगे। ठीक, जय श्री राम।